I know Shaurya, you must be shocked. You need to understand कि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे प्यार के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी जान दे भी सकती हूँ। मेरे लिए तुम और ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ शौर्य। मैं सीरियसली। You're confusing me. मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ और आप मुझे कुछ और बता रही हैं। तुम क्या पूछ रहे हो मुझसे? मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि आपको पलकी क्यों नहीं पसंद है? तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे पलकी कैसे पसंद होगी शौर्य, तुम खुद बताओ। पलकी जिस दिन से तुम्हारी लाइफ में आई है, जिस दिन से तुम उसे मिले हो, उस दिन से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है। तुम्हें याद है वो पहली मीटिंग, वो नेकलेस वाला पूरा इंसिडेंस? तुम्हें उस टाइम पुलिस पकड़ के लिए गई थी शौर्य, पूरी पब्लिक के सामने, पूरी लूथरा फैमिली कितनी एम्बैरेस हुई थी। और फिर उसके बाद वो म्यूजिक इवेंट, तुम्हारा म्यूजिक इवेंट तुम्हारे लिए कितना बड़ा दिन था, तुम्हारे लिए कितना बड़ा मौका था। और वहां उस पलकी ने क्या किया? फिर से तुम्हें सबके सामने इंसल्ट किया, सबके सामने एम्बैरेस किया। और सिर्फ तुम्हें नहीं, हमें भी, पूरी लूथरा फैमिली को, सबको, मीडिया, पब्लिक, सब जगह एम्बैरेस कर दिया। ऐसे में वो लड़की मुझे कैसे पसंद हो सकती है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना शौर्य। हाँ, मैं इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो अगर कोई तुम्हें हर्ट कर रहा है तो मैं तो हर्ट होंगी ना शौर्य। इसीलिए मैं इतनी हद तक चली गई कि मैंने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे उस दिन नहीं समझ आया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ना शौर्य, तो प्यार में इंसान कर जाता है वो चीजें जो उसको नहीं करनी चाहिए। एक सेकंड, आपने अभी कहा कि आपने ऐसा कुछ किया जो आप सोच भी नहीं सकती थी। आपने क्या किया? कोई है? प्लीज हेल्प मी। शौर्य, मैंने नहीं शौर्य, तुमने अभी कहा ना मैंने किया, तुमने देखा। तुमने क्या देखा? मैंने देखा ना, आप आरोही आंटी से बात कर रही थी। आप उन्हें बता रही थी कि आप पलकी को लाइक नहीं करती, वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, यू डिसलाइक हर। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ऑब्वियस सी बात है ना मॉम, मैं आपसे वही पूछूंगा जो मैंने देखा। तभी मैं आपसे जानना चाहता था कि आप पलकी को क्यों लाइक नहीं करती। जो देखा वही पूछा मॉम। आप हाँ शौर्य, नहीं, तुम सही बोल रहे हो। मैंने बोला था रोही को। वो क्या है ना, देखो तुम्हें पता है, तुम अपनी मॉम को जानते हो ना। हाँ, मैं जो दिल में हूँ वही मुंह पे हूँ, बहुत ब्लंट हूँ, जो आता है बोल देती हूँ। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पर वो जब पलकी ऐसे मेरे सामने आती है और मुझे उससे स्वीटली बात करना पड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं करना वो, मुझे मन करता है मैं बोल दूँ मुझे जो अच्छा लगता है। पर मॉम, मैं बस पलकी के बारे, पलकी, उसके पीछे दो लोग घूम रहे थे, वो अपना फेस कवर करके उसको मारना चाहते थे। वो लोग इसी डायरेक्शन में आए। आरोही आंटी कहाँ है? क्या हुआ? आप तो ठीक हो ही नहीं। प्लीज यहाँ बैठिए, प्लीज बैठिए। आपको रेस्ट की जरूरत है, आप पूरी तरीके से रिकवर हुई नहीं है। बल्कि कहाँ चली गई? आई होप वो ठीक हो। मॉम, यू रियली नीड डॉक्टर्स हेल्प। मैं रिसेप्शन जाके चेक करता हूँ। देयर इज समथिंग दैट कैन हैपन। प्लीज यहीं रहना, ओके? अगर शौर्य को पता चल जाता कि पलकी पे अटैक मैंने किया है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। थैंक गॉड उसे कुछ पता नहीं चला। मनोज तो उस गुंडे को इसी विंग में लाई थी, पर किस तरफ? ओह नो, इंस्पेक्टर सर तो यहाँ भी है। अगर इन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। सर, देखो वही लड़की। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो गलती से इस विंग में आ गई। सॉरी। अभी यहाँ रुकना सही नहीं होगा पलकी।
क्योंकि इंस्पेक्टर सर तुझे इस गुंडे से मिलने तो नहीं देंगे, सो इट्स बेटर 5 मिनट बाद आ जाओ जब ये यहाँ नहीं होंगे। स्टॉप। एंड लिसन वेरी केयरफुली। दोबारा तब दिखाई मत दीजिएगा। जिस झूठ की वजह से आपको जाने दे रहा हूँ, अगली बार जाने नहीं दूंगा। आप जानती हैं ना, आप जो करने की कोशिश कर रही हैं ये कानून के खिलाफ है। यस सर। जाइए। दोनों बैठो कार के अंदर। सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। ये लड़का राजवीर इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसको गोली लगी है, चाकू लगा है, इलाज चल रहा है। इसको लाइलाज करना है, मतलब खत्म करना है इसे। गौर से देख लो इसे। मुझे इसका चैप्टर क्लोज चाहिए। तुम लोग चलो, मैं तुम्हें आईसीयू दिखा देता हूँ। आपको मालूम है इसका आईसीयू रूम है कहाँ? तभी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। आज इसका परमानेंट इलाज कर देते हैं। राजवीर, बेटा क्या हुआ? राजवीर। तुम राजवीर की टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। क्या हो गया तुम्हें एकदम से? नहीं नहीं, कुछ तो गलत होने वाला है। अब मुझे राजवीर की बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रस्ट मी, तुम रेस्ट करो। चलो। नहीं, मैं रेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पता है कि राजवीर के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। वो बिल्कुल ठीक है, उसका इलाज चल रहा है। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे पता चल रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं है। कोई खतरा है उसके ऊपर। करण कहाँ है? बच्चे कहाँ है? राखीबा। प्रीता जी, एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ये। सब ठीक अपने आप कैसे हो जाएगा? अगर सब ठीक है तो मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है? मुझे जब ऐसा लगता है तो कुछ। प्रीता मेरी बात सुनो, तुम्हें वहम हो गया है। तुमने राजवीर को इस हालत में देखा है ना, इसलिए तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। वो बिल्कुल ठीक है। बात समझो, खतरा टल चुका है। बिलीव मी। नहीं, कोई खतरा नहीं टला। खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है। मैं जानती हूँ कुछ तो बात है। और वो अकेला है ना? सब लोग तो यहाँ हैं। उसके साथ कोई भी नहीं है। नहीं, प्रीता जी, मुझे उसके पास जाना है। अभी जाना है। आउच! संभाल के पुत्र। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं। मुझे पूरा भरोसा है जिस घर में तू बहू बन के जाएगी ना, वहाँ ढेर सारी खुशियाँ बटोरेगी तू। मैं तुझे समझती हूँ, माँ होने के नाते समझती हूँ तेरी भावना। तुझे राजवीर की चिंता हो रही है ना? राजवीर ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। मुझ पे भरोसा है ना? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? मुझ पे भरोसा है ना? पुत्र, मैं तेरी माँ जैसी हूँ।
जानती हूँ इन दोनों का रिश्ता टूट है। प्रीता कितना प्यार करती है, राकेश को कितना मानती थी। ये मुझे क्या याद आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे साथ पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? ये बातें, ये एहसास, इतना जाना पहचाना। आजा, बैठ। तेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना? अगर तू ठीक नहीं होगी तो फिर राजवीर को कैसे देखेगी? बैठ, संभाल के। तू सच में चाहता है कि मैं प्रीता से अच्छे से बात करूं? ऑब्वियसली, हाँ। तो फिर एक काम कर, प्रीता को उसी के अपने घर में रहने दे। देखिए, खून बहुत ज्यादा बह चुका है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुत्र चुप मत बैठ अभी, मैं ये सब नहीं देख सकती, हमें ही कुछ करना होगा, प्लीज। मैं पानी लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे अपनी मॉम के लिए रूम चाहिए था। वो एक्चुअली मेरी मॉम, शी इज नॉट फीलिंग वेल। क्या हुआ? हेलो डॉक्टर, वो एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। शी इज नॉट फीलिंग वेल, उन्हें बहुत कमजोरी हो रही है। कैन यू प्लीज चेक? क्या हुआ इन्हें? व्हाट इज हर कंडीशन? आप इन्हें एडमिट क्यों करना चाहते हैं? अब उन्हें बहुत कमजोरी हो रही है, उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हुई नहीं है और वो घूमी जा रही है। ओके, लेट मी चेक। प्लीज। Nothing happened to her. She is perfectly fine. इन्हें एडमिट करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे रूम है हमारे पास, पर वो उनको ही दिए जाएंगे जिनको उसकी ज्यादा जरूरत है। आपकी मॉम को उसकी कोई जरूरत नहीं है। What are you even saying, डॉक्टर? मेरी मॉम की तबीयत मुझे दिख रही है खराब है। She is not feeling well. और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं इनको रूम की जरूरत नहीं है? How dare you? आई एम ए डॉक्टर, मैं इंसान को देख के बता सकता हूँ वो ठीक है या नहीं ठीक है। Such a time waste, डॉक्टर। सुनिए, ये लीजिए पैसे, मुझे अभी के अभी रूम चाहिए। और अगर आपके कोई भी एम्प्टी रूम्स खाली नहीं है ना, तो आप कोई पेशेंट को यहाँ से खाली कीजिए। मेरी मॉम को इस वक्त आपके अटेंशन की जरूरत है, एंड आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट, बट डू इट प्लीज। थोड़ा सेंस में बात कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर, शौर्य की साइड से मैं सॉरी बोलती हूँ। मॉम को लेके थोड़ा इमोशनल है ना, इसलिए। शौर्य। मॉम, आप क्यों सॉरी बोल रही है? सॉरी तो इनको बोलना चाहिए। सी शौर्य, मेरे साथ चल। अरे ये कैसा हॉस्पिटल है? ये कैसा लड़का है सर? सॉरी के बारे में बात कर रही हो? हाँ सर, बिल्कुल सर फिरा है। माय गॉड, कितना टेम्पर है, हर छोटी छोटी बात में फाइट करने आ जाता है। बड़ी बाप की बिगड़ी औलाद इसे ही कहते हैं। जस्ट कॉम डाउन, लिव इन। ये राजवीर कौन से रूम में होगा? आप कौन? मैं उनका दोस्त मोहित, वो हमारे यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। वो आईसीयू नंबर 5 में, आगे से लेफ्ट। थैंक यू। थैंक गॉड यहाँ कोई नहीं है। हाँ शनाया। बल्कि कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं वो हॉस्पिटल के पीछे वाले विंग में हूँ जहाँ पर क्रिमिनल्स और अंडर टायर्ड वाले क्रिमिनल्स का ट्रीटमेंट करते हैं, वहीं पर। हाँ तो तू अभी तक गुंडे से मिली नहीं क्या? नहीं, लेकिन मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अरे वो वो मैं आपको समझाती हूँ। अब आप समझिए, मैंने आपसे कहा था ना, दोबारा इस तरफ दिखाई मत दीजिएगा। अब मैं आपके किसी भी झूठ पे नहीं आऊंगा, समझी? You're right, sir. मुझे आपको सच बता देना चाहिए। एक्चुअली जिस गुंडे का ट्रीटमेंट करवाने आप यहाँ पर लाए हैं, मुझे उससे बात करनी है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप उससे नहीं मिल सकती। मुझे पता है सर, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा उससे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है सर। कैसा सच? एक्चुअली वो लूथरा हाउस में उस गुंडे ने मुझ पर गोली चलाई और मेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन
उसने मुझे मेरी होने वाली मदर इन लॉ के नाम से बुलाया। क्या मतलब? मतलब ही तो जानना चाहती हूँ सर। वो मुझे जानता नहीं है, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। अगर उसे मेरी जान लेनी थी तो उसने मुझे किसी और के नाम से क्यों बुलाया? और अगर किसी और के नाम से बुलाया तो फिर वो उनकी जान के पीछे क्यों पड़ा है? वो उनकी जान क्यों लेना चाहता है? सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, यही मैटर है। एंड आई अंडरस्टैंड, मतलब मुझे कानून पर और आपके इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पर पूरा भरोसा है। एंड आई नो कि उन क्रिमिनल्स को आप उनके किए की सज़ा दिलवा कर रहेंगे। बट सर, अगर मैं उससे बात करूं और उससे जानने की कोशिश करूं कि उसने जो किया क्यों किया, तो हो सकता है शायद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो शायद कानून के नज़रों में इतनी इम्पोर्टेंट ना हो, बट हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट हो सकती है। सो प्लीज़, मैं आपका कीमती टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बट मेरा उससे सवाल जवाब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ठीक है, आप उनसे मिल सकती हैं, लेकिन मेरे सामने जो कुछ पूछना है हमारे सामने पूछेगा। यस सर, थैंक यू। कम विद मी। शनाया, पलकी कहाँ पे है? हाँ बेटा, कहाँ रह गए वो? अब तक आई क्यों नहीं? आती होगी, आई मीन जल्दी आ जाएगी। तुमने तो कहा था कि पलकी उन गुंडों के पीछे गई है, वो जो हमारे घर पे आए थे उनसे बात करने। तुम्हें क्या लगता है वो गुंडा उससे बात करेगा, उसे बताएगा कुछ? बेटा कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्या है कि मैं पहले आ जाता, लेकिन यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी में किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक यू अंकल। अब डोंट वरी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही पलकी से बात हुई है, तो उसने बोला जैसे उसकी गुंडे से बात हो जाएगी वो आ जाएगी। दादू। काव्या? काव्या, बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो? बच्चे, जब मैं निकली तो सो रही थी, कब उठी कब आई, क्या हुआ? हाँ बुआ, दादू पता नहीं मैं कैसे बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे जैसे ही होश आया मैं सीधा यहाँ पर आई हूँ। राजवीर को गोली लगी है। कैसे हुआ ये सब कुछ? और वो कहाँ पर है अभी? दादू वो कैसा है? वो ठीक है ना? आईसीयू में। मैं उससे मिल के आती हूँ। काव्या? 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 राजवीर मैं आ गई हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं सिस्टर प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए। काव्या राजवीर, क्या कर रही है? राजवीर मैं आ गई हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी बड़ी बहन, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मैं। कुछ नहीं होगा बेटा, काव्या कुछ नहीं होगा, प्लीज डॉक्टर को अपना काम करने दे बेटा। नहीं, मुझे रहना होगा, राजवीर के पास रहना पड़ेगा मुझे। काव्या प्लीज चल बेटा, समझ। चलो डॉक्टर को अपना काम करने दे बेटा, हो जाएगा ना, हस्बैंड ठीक हो जाएगा बेटा। बस बेटा बस। ओह नो सिस्टर, इंजेक्शन जल्दी। सिस्टर, डॉक्टर राहुल को अर्जेंट बुलाइए जो पहले ट्रीटमेंट कर रहे थे, और ब्लड का भी अरेंजमेंट कीजिए प्लीज। गो फास्ट। यस सर। कैसा है राजवीर? हाँ, आई होप डेंजर से बाहर है अभी। नहीं, उसकी जान अभी खतरे में है। अरे सिस्टर, आप अभी तक यहीं खड़ी हो? आपको जो बोला गया है वो करो, कम ऑन फास्ट। डॉक्टर साहब प्लीज, क्या हुआ राजवीर को? सिस्टर ने बताया उसकी जान खतरे में। देखिए, राजवीर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है, हमें और ब्लड की जरूरत है। हमें उस ग्रुप का ब्लड चाहिए। राजवीर की हालत बहुत क्रिटिकल है, उसे ब्लड नहीं दिया तो उनकी जान भी चली जाएगी। आप इतना रो क्यों रही हैं? प्लीज मत रोइए, बताइए ना आप इतना क्यों रो रही हैं? आप लोग प्लीज उन्हें कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। वो आप लोगों के आसपास यहीं पर रहेंगी, और अगर ग्रेजुअली उन्हें धीरे धीरे कुछ याद आ जाता है तो बात अलग। प्लीज मत रोइए। तुझे देख के मुझे मेरी बेटी याद आ गई।
आपकी बेटी भी है? बेटी से कहीं ज्यादा, जिसे मैं बहुत बहुत प्यार करती थी। यूं समझ ले कि मेरी परछाई थी वो। लेकिन पता है, 20 साल हो गए, एक दिन झगड़ा हुआ और वो मुझे छोड़ के चली गई और दोबारा मुड़ के नहीं देखा। हे माता रानी, प्रीता जी को तो सच का कुछ पता ही नहीं है, कहीं ये सब कुछ बता ना दे। झगड़ा? इतना बड़ा झगड़ा हो गया? प्रीता पुत्र, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अरे ऐसे मत कहिए, आप मुझे क्यों सॉरी कह रही हैं? मेरी बेटी पे मैं जितनी नाराज थी, वो सारा गुस्सा मैंने तुझ पे उतार दिया, खामखा बिना वजह। इसलिए आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। तूने हमेशा हमारी हेल्प की है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुझे हमेशा बुरा भला कहती गई और तू चुप करके सब कुछ सुन लेती थी, पलट के एक बार भी जवाब नहीं दिया मुझे।